दोस्तों ये क्वेश्चन है कि रियल नंबर का ये दोस्तों ये क्वेश्चन है जिसमें कि कह रहा है कि 2 तथा 2.5 2 और 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या निकालनी है। 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या है। इसमें से ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें पूछ रहा है कि 2 और 2.5 यानी 2 और 2.5 के बीच में कौन सी संख्या लाई करेगी। ठीक है, तो ये चेक करके हम लोग को देखना है। तो सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं ए नंबर को। तो ए नंबर के पास क्या देखिए, तो ए नंबर जो होगा वो हो जाएगा √11 है। ठीक है, और √11 को हमको इसका रूट हम लोग को निकालना आसान तो नहीं है दोस्तों, लेकिन हम लोग इसको कैसे निकालेंगे। देखिए अभी हम लोग को ये पता है कि √11, ठीक है, तो √11 है और उससे पहले √11 के पहले क्या आता है, एक आता है √9 आता है उससे पहले, जो कि पूरा पूरी रूट जिसका निकल जाता है। ठीक है, जैसे इसका 3 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा जो है, उसके बाद दूसरा जो है √11 के बाद, ठीक है, वो आता है √11 के बाद जो पूरा पूरी जो जिसका रूट आ जाए वो है 16। तो 16 का जो है रूट वर्गमूल निकल जाता है। तो 16 का जो वर्गमूल निकलेगा तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो 3 है 4, और ये वाली संख्या क्या है, आपका 9 और 16 के बीच की संख्या है। ठीक है, इसका मतलब 3 पहुंच जा रहा है। तो 3 तो हमको लेना नहीं है, 2 और पूछना है। यहाँ पर बोलना है कि 2 तथा 2.5 के बीच की संख्या, यानी कि 2 और 2.5 के बीच की संख्या क्या क्या हो सकती है। तो यहाँ देखिए, अगर हम नंबर लाइन ड्रॉ करें तो देख लीजिए यहाँ पे, अगर ये 2 है और ये 3 है, ठीक है, नंबर लाइन पे, और ये मेरा 2.5 है, तो हमको लेना है 2 और 2.5 के बीच की संख्या। तो इसमें क्या क्या हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। जैसे 2.01 भी हो सकता है, 2.02 हो सकता है। ठीक है, फिर 2.5 के पहले 2.4 हो सकता है, 2.44 से हो सकता है, 2.45 हो सकता है, इस तरह से हो सकता है, बहुत सारी संख्या हो सकती है। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, पहला ऑप्शन तो आपका 3 है, यानी कि √11, तो √9 का ही 3 आ जा रहा है, तो √11 का तो और ज्यादा आएगा। इसका मतलब क्या है कि ये √11 तो नहीं होने वाला है। ठीक है, √11 नहीं होने वाला है। चलिए अब दूसरा चेक करते हैं हम लोग, बी नंबर है √5। अब 5 है, 5 को भी अभी निकालना मुश्किल है, तो 5 से पहले वाला लेते हैं। तो √4 का होता है 2। इसका मतलब ये क्या हो रहा है कि √4 का अगर 2 है तो √5 का 2 से ज्यादा होगा, थोड़ा सा कुछ ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये वाला इसमें वैलिड है, मतलब कि ये काम करेगा। ठीक है, यानी कि ये कुछ हो सकता है, 2.1 करके कुछ हो सकता है। ठीक है, तो इसको मान के चल रहे हैं कि हम ये वाला होगा, 2 और 2.5 के बीच होगा। ठीक है, अभी सी देखते हैं हम लोग। अब सी है हमारा 22.5। अब 22.5 तो बहुत दूर हो गया दोस्तों, 22.5 तो बहुत दूर, ये जो संख्या है बहुत दूर हो जाती है, क्योंकि 22 के पहले अगर लेते हैं हम लोग, जो पूरा पूरी रूट जिसका आता है वो हो जाएगा, उसके पहले जो होगा हो जाएगा √16, और उसके बाद हो जाएगा √25। 16 का 4 होता है, इसका 5 होता है, दोनों बड़ा है। तो जब 16 का 4 हो जाता है तो इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है, तो इस ये भी आपका इसके बीच में संख्या नहीं होने वाली है। ठीक है, अब आ जाते हैं डी। डी हमारा है √12.5। तो √12 यानी कि 12.5 के लगभग में, तो 12.5 है। तो अगर मान लीजिए इसके पहले लेते हैं तो मतलब कि 12 से पहले कौन सा है जो है पूरा पूरी रूट वाला आता है, यानी कि जिसका पूरा स्क्वायर रूट निकल जाए, कंप्लीट स्क्वायर निकल जाए, स्क्वायर रूट, तो इसका वो होता है आपका जा करके 9, और फिर ये उसके आगे हो जाता है 16। 9 का ही 3 है, इसका 4 है, तो ये भी तो दोनों बड़ा है, 9 ही बड़ा है तो ये तो और बड़ा होगा, इसका मतलब ये भी खत्म है। तो मेरा आंसर कौन होगा, √5 होगा। क्यों, क्योंकि √5 ही आपको दिख रहा है कि ये 2 के 2 से जस्ट आगे है, यानी कि 2 से थोड़ा सा आगे है, और यहाँ पर वही पूछ रहा है 2 और 2.5 के बीच में कौन सी संख्या आएगी। इसका मतलब क्या हो गया, √5 ही हमारा करेक्ट आंसर है। दोस्तों पता क्या चला कि √5 जो है एक ऐसी अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या जैसे मैंने बताया था दोस्तों कि रूट में होना चाहिए, और अपरिमेय संख्या की पहचान है कि वो आपका अशांत होगा, ठीक है, और अनावर्ती होगा। ठीक है, ये दो चीज होना चाहिए।
अशांत होगा, ठीक है। इसको बोल देंगे नॉन टर्मिनेटिंग, और दूसरा नॉन रिकरिंग, दोनों गुण होना चाहिए। तो अब देखते हैं रूट 5 में दोनों गुण है कि नहीं, क्योंकि रूट 5 ही मेरा एक ऐसा है जो कि लाई कर रहा है 2 और 2.5 के बीच में। तो चेक करते हैं हम लोग। तो रूट 5 का जो होता है, अगर इसको आप निकालिएगा रूट 5 का रूट वर्गमूल निकालिएगा, तो ये लगभग में आ जाएगा 2.23, ठीक है। तो ये डॉट 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 मतलब ये चलता चला जाएगा, ठीक है। ये मान के चलिए अब कि 2.23 आता है इसका, और ये आपका जाकर के नॉन टर्मिनेटिंग भी है और शांत भी है, और अनावर्ती भी होगा क्योंकि एक जैसा डिजिट नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों चीज इसमें मैच कर रहा है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। इसका मतलब रूट 5 ही एक ऐसी अपरिमेय संख्या है जो 2 और जिसका मान 2 और 2.5 के बीच में होगा। इसलिए आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी, जिसका जो है रूट 5, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा।